हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्रियलिटी K1 प्रिंटर। तो ये वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये प्रिंटर किसके लिए सूटेबल है। और अगर आप बिगिनर हो और ये प्रिंटर खरीदने की सोच रहे हो तो क्यों आपको ये परचेस नहीं करना चाहिए। बिगिनर एज अ बिगिनर अगर आप एक K1 परचेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। पूरी इसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ, पूरा इन डेप्थ इसका रिव्यू देने वाला हूँ और इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है और आप इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हो वो पूरी जानकारी दूंगा। चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक फुल्ली एनक्लोज 3D प्रिंटर है, चारों तरफ से पैक आपको मिलता है और इसमें डोर भी आप ओपन कर सकते हो जो कि एक ग्लास का डोर है। और इसमें जो प्रिंटिंग बेड है, जो कि ये हमारा प्रिंटिंग बेड है, वो 220 बाई 220 और हाइट 250 mm इसकी हाइट है। तो ये पूरा 220 बाई 220 बाई 250 का इसका पूरा क्यूब आप बना सकते हो इसमें। तो इसका ये बिल्ड प्लेट है और इसमें आपको स्पीड देखने को जो मिलती है जो कि ये 600 mm/सेकंड की स्पीड से ये प्रिंट करता है। और प्रैक्टिकली जो आप प्रिंटिंग स्पीड आपको देखने को मिलती है वो 200 या 250 mm/सेकंड की स्पीड ही आपको मिलती है। और इसकी एक हाइपर पीएल अलग आती है जो कि थोड़ी कॉस्टली आती है, वो आपको 300 या 350 या 400 mm/सेकंड की स्पीड से आपको प्रिंट करके दे देती है। बट नॉर्मली 250 या 300 mm/सेकंड की स्पीड बहुत अच्छी है। और इसमें आपको कैमरा इनबिल्ट मिल जाता है जिसकी मदद से आप टाइम लैप्स वीडियो भी बना सकते हो, जो कि आप देख सकते हो ये है हमारा कैमरा। और ये है इसका हॉट एंड जिसकी मदद से फिलामेंट यहाँ से लेयर बाय लेयर मेल्ट होके इसको प्रिंट करती है। सो ये हमारा 3D प्रिंटर और ये एक फुल्ली टच स्क्रीन के साथ आपको देखने को मिलता है। आपको पूरा टच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि टच स्क्रीन भी बहुत अच्छा है इसका। और यहाँ पर आप सिंपली इसमें पेन ड्राइव आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड जो भी आपको एडेप्टर के साथ आपको लगाना, तो मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हो। तो ये है इसके स्पेसिफिकेशन। अभी बात करूँ इसके प्रोज की, तो इसमें सबसे पहला इसका एडवांटेज है, ये बहुत ही फास्ट 3D प्रिंट करता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे प्रिंट करता है कितनी स्पीड में। एक बेंच भी हम लोग ट्राई करके देखेंगे 17 मिनट में कैसे इसको पूरा प्रिंट कर देता है। और दूसरी इसकी खासियत है, इसमें जो एक इनबिल्ट कैमरा मिलता है, तो आपको डायरेक्ट इससे आप इसमें टाइमलेस बना सकते हो और वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। सो और आप इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हो। इसमें एक ऐप आती है जो कि एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में आपको मिल जाएगी। तो आप रिमोटली कहीं से भी आप वाईफाई के थ्रू इसमें आप फोन कनेक्ट करके आप कहीं पर भी आपके रिमोटली इसको एक्सेस कर सकते हो और आपकी प्रिंट देख सकते हो कितनी इसमें प्रिंट हो चुकी है, कितनी प्रिंटिंग बाकी है। और पूरी इन्फॉर्मेशन आपके फोन पे भी इसमें मिल जाती है। तो इसमें बहुत सारे ये एडवांटेज है ये। तो ये थे इसके एडवांटेज। अभी बात करूँ इसके डिसएडवांटेज की, तो ये प्रिंटर इतना आवाज़ करता है प्रिंटिंग होने के टाइम, तो इतना नॉइजी है ये, आपको कभी कभी बहुत ही इरिटेशन होगा। और रात में आप अगर प्रिंटिंग करके रख लेते हो तो बहुत ही आवाज़ करता है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्रिंटर ऐसे हैं जो इतनी स्पीड में बहुत ही स्मूथ आपको वर्क करके दे देते हैं और बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता प्रिंटिंग हो रहा है या नहीं। ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरा इसका सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है, ये इसका हॉट एंड। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इसको बिल्कुल मत परचेस करना, आप परेशान हो जाओगे। इसमें जो इसका नोजल है बार बार जाम हो जाता है और इतनी बार आपको बार बार खोलना पड़ता है, तो आप ये बिल्कुल सूटेबल नहीं आपके लिए। और अगर आपको प्रिंटर रिपेयर करना नहीं आता खुद से तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। मैंने ये थर्ड पार्टी नोजल इसमें ऐड किया है जो कि ट्रायंगल लैब की तरफ से आता है, जो मैंने चाइना से मंगवाया था। आप देख सकते हो इसकी दो दो बार मैंने नोजल रिप्लेस की है, फिर भी 2 दिन पहले ही मैंने इसका इशू फेस किया है और बहुत परेशानी होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप बिगिनर हो तो इसको बिल्कुल मत परचेस करना। और अगर आपको खुद से प्रिंटर अगर रिपेयर करना नहीं आता तो आप बिल्कुल इसके साथ मत जाइए, ये आपको परेशान कर देगा और आप प्रिंटिंग करना छोड़ दोगे इसके चक्कर में। तो मेरा रिकमेंड रहेगा, अगर आप एक बिगिनर हो तो एंडर 3 या एंडर 3 प्रो या इसके बहुत सारे वर्जन अभी आपको मिल जाएंगे, V2 V3 और बहुत सारे अभी लॉन्च नए भी हुए हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप बिगिनर हो तो इसको बिल्कुल मत परचेस करना। और इसका जो एडवांटेज है, जो कि एक अगर आप 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस है या थोड़ा बहुत आपको अच्छे से 3D प्रिंटिंग आता है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जितनी स्पीड में ये प्रिंट कर देता है और इसमें बहुत सारी फिलामेंट आपको सपोर्ट मिल जाएगा, फुल्ली एनक्लोज है। तो इसमें आप ABS भी प्रिंट कर पाओगे, PLA भी प्रिंट कर पाओगे, PETG भी प्रिंट कर पाओगे और TPU फिलामेंट भी इसमें आप यूज कर पाओगे। तो बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे फिलामेंट यूज करने के। तो चलिए अभी एक बेंची को प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कितनी स्पीड में ये प्रिंट कर देता है। तो चलिए अभी हम प्रिंट देके देखते हैं। तो आप देख सकते हो अभी कल ही मैंने इसको चेंज किया है फिलामेंट, और ये पूरी फिलामेंट इसमें लीक हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो ये बार बार इसमें प्रॉब्लम होता है इसमें नोजल का। तो चलिए अभी इसको नोजल
इसको क्लीन करके वापस प्रिंट देते हैं इसको। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है जो आप देख सकते हो। तो फाइनली हमारा जो नोजल चॉक था और जो फिलामेंट इसमें से लीक होती थी, तो हमने थोड़ा बहुत फिक्स करने की ट्राई की है। अभी देखते हैं ये लीक होता है या नहीं। तो प्रिंट देके देखते हैं और इसको हम वापस से इसमें जोड़ देते हैं। तो फाइनली ये फिक्स हो चुका है। चलिए तो अभी प्रिंट देते हैं। कोई सा भी एक प्रिंट हम दे देंगे। ये 3D बेंची है जो आप देख सकते हो। ये 16 मिनट इसका प्रिंट टाइम है। तो देखते हैं कितनी फास्ट ये प्रिंट होता है। तो अभी हम लोग प्रिंट स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आप इसमें नॉइज़ लेवल देख सकते हो कितना नॉइज़ होता है इसका फैन। तो अभी ये प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट लेयर इसमें प्रिंट हो रहा है। और यहाँ कैमरे से पूरा टाइमलेस भी रिकॉर्ड होता रहता है। तो अभी ये नॉर्मल स्पीड पे है। अभी फर्स्ट लेयर है वो 50 mm/mm की स्पीड से सेट करते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट इसके साथ प्रॉपरली अटैच रहे बेड के साथ। तो अभी फर्स्ट लेयर होने के बाद ये पूरी स्पीड में ये प्रिंटिंग करेगा। तो आप देख सकोगे कितनी स्पीड में ये प्रिंटिंग करता है। तो अभी आप देखना। तो इसकी नॉर्मल 1x स्पीड ही है। आप देख सकते हो कितनी स्पीड में ये प्रिंटिंग करता है। तो ये इसका एक एडवांटेज ये भी है। और आप अभी सुन सकते हो इसका नॉइज और इसकी प्रिंटिंग स्पीड। ये 1x पे है, कोई भी इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। और आप देख सकते हो पूरा प्रिंटर वाइब्रेट होता है। ये 1x मोड पर ही है अभी। तो आप देख सकते हो कितनी स्पीड में इतना बेंची प्रिंट भी कर दिया है। लगभग अभी 14 मिनट इसमें रिमेनिंग है प्रिंटिंग होने में। आप इसका आवाज़ भी सुन सकते हो कितना ये नॉइज कर रहा है। और प्रिंटिंग के टाइम अपना हाथ बिल्कुल इसमें मत लाइए, आपको इंजरी हो सकती है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कैसे कितनी स्पीड में ये प्रिंट करता है। तो जैसे आप देख रहे हो हमारा बेंची रेडी हो चुका है और इसको 16 मिनट हुए हैं। और आप देख सकते हो इतनी स्पीड पे भी इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी। तो ये प्रिंटर मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है 3D प्रिंटर का तो ही आप इसको परचेस करना। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो ये प्रिंटर आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको बिल्कुल मत परचेस करना। आप एक एंट्री लेवल प्रिंटर परचेस कर सकते हो या फिर एंडर 3 में एंडर 3 वर्जन 3 और V2 अभी जो लॉन्च हुआ है वो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक एंट्री लेवल प्रिंटर के साथ जो कि ये हमारा एनीक्यूबिक कोबरा नियो 2 है। तो इसका भी पूरा रिव्यू आपको दूंगा क्यों ये बिगिनर के लिए बहुत बेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।